बिहार में सत्ता की तस्वीर बदल चुकी है, सत्ता की शक्ल बदल चुकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और सत्ता का जो परिवर्तन का जो खेल है उसमें जनता को कितना फायदा हुआ, जनता के विश्वास का कितना नुकसान हुआ, इस तमाम बातों को जानने के लिए हम इस वक्त राजभवन के पास खड़े हैं और जदयू के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शादाब आलम हुआ। कहाँ से आए सर आप? जनता दल यूनाइटेड के सलाहकार समिति के सदस्य, पूर्व छात्र जदयू के अध्यक्ष रहे हैं जी। कैसा लग रहा है, कैसा हुआ? अच्छा हुआ? बहुत अच्छा। नीतीश जी हमेशा से हमारे मुख्यमंत्री राज्य हित में, प्रदेश के हित में हमेशा से निर्णय लेते हैं और जिस तरह से इन्होंने जो इंडिया अलायंस के सूत्रधार बने थे, सही मायने में सारी लोगों को इकट्ठा करके पटना में जो पहली मीटिंग हुई थी, लग रही थी 23 जून 2023 को एग्जैक्टली वो डेट भी आपको याद है। और उस डेट में नीतीश जी ने इसी सीएम हाउस में सारे लोगों को बुला के इकट्ठा किया था, लेकिन उसके बाद लगातार से नीतीश जी को इग्नोरेंस करना ही हमको लगता है ये अलायंस टूटने की सबसे बड़ी वजह रही। क्योंकि हमारे नेता इस देश में जो एक भी बेदाग छवि वाले नेता हैं, कभी किसी तरह की न भ्रष्टाचार की न परिवारवाद की हमारे नेता पे कभी भी ये दाग नहीं लगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? आशीष नाम है मेरा। यहीं हम पटना से ही आए हैं, जनता दल यू के कार्यकर्ता हैं पूर्व प्रदेश में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं इस पल का इंतजार कर रहे थे कि हमारे नेता ये निर्णय। 18 महीने से क्या कर रहे थे? 18 महीने से कुछ गलत हो रहा था क्या? 18 महीने बिल्कुल 18 महीने से ये गठबंधन थी, नेता का निर्णय था। उस समय की जो राजनीतिक परिस्थिति थी बिहार में, उस हिसाब से हमारे नेता निर्णय लिए थे। तो भाजपा थी साथ में? बिल्कुल भाजपा थी उस समय, लेकिन भाजपा उस समय की क्या स्थिति थी, हमारे नेता क्या पक्ष रखे थे उस समय जो गठबंधन टूटा था। अब आपको लगता है जदयू के नेता कार्यकर्ता क्या करते थे, आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते थे कि चिराग मॉडल के जरिए जो है भाजपा ने जदयू को पार्टी बना दिया था। अब चिराग मॉडल दोबारा काम आएगा कि चिराग मॉडल खत्म हो जाएगा? अब ये तो नेता का जो निर्णय होगा। क्या बताइए, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत ही आज का ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे गरीबों के मसीहा, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री। हाँ, क्या है आगे क्या है कि आगे हम लोग का बीजेपी और जेडीयू का जो गठबंधन बना है वो बहुत ही अच्छी तरह से चलेगा। हम लोग आज बहुत ही इतना खुश है कि हम लोग कह नहीं सकते हैं कि हम लोग के 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से शपथ ले गए। कैसा लग रहा है ये सरकार? नीतीश कुमार जो बार-बार जो पाला बदल लेते हैं, ये कैसा लग रहा है आप लोग को? बढ़िया लग रहा है? देखिए, आप हमसे अगर पूछेंगे तो हम दिल से मैं बता रहा हूँ कि देखिए, हम भी एक मुस्लिम हैं, मेरा मिन्नतुल्लाह नाम हुआ। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि नीतीश कुमार अगर बीजेपी में है और हम लोगों के लिए शुरू से ये भला किए हैं। ठीक है, कोई भी सरकार आप उठा लीजिए बिहार में, जितना माइनॉरिटी के लिए ये काम किए हैं कोई भी नहीं किए हैं ये बीजेपी के साथ रहते हुए। और आरजेडी के साथ जब जाते हैं तो इतना काम नहीं होता हम लोगों के लिए जितना बीजेपी के साथ रहते हैं। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्या लगता है आपको? देखिए, सर्वोपरि नीतीश कुमार ही मैं कहूँगा। वो आप कहते हो ना कि बीजेपी के साथ वो चले गए, वो तो स्थिर हैं। आज भी मुख्यमंत्री हैं, कल भी मुख्यमंत्री थे। बीजेपी आई है उनके साथ और बीजेपी उनके साथ। ये जो विकास का कार्य कहीं ना कहीं रुकावट, बाधा बन रही थी राजद के साथ, बहुत सारी चीजें हो जो ये जानते हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएंगे भी। कौन सा विकास सरकार रुक गया था? जैसे रुका नहीं था, धीमी गति से। जैसे देखिए, शिक्षा बहाली में भी बहुत सारी चीजें ऐसे सुनने में आया था। कल मैं विधायक से भी सुन रहा था कि कुछ पैसा का डिमांड होता था, कहीं कुछ रुकावटें भ्रष्टाचार का बढ़ रहा था। बहाली तो नवंबर में हो गई थी, तो अभी ये बात क्यों याद आ रहा है आप लोगों को? देखिए, हर चीज का एक समय रहता है ना। कुछ मौका दिया गया, कुछ संभलने का मौका दिया गया। अगर आप ना संभल पाए तो हमें एक डिसीजन लेना पड़ा कि भैया अब नहीं। आपको लगता है कि ये स्थिर रहेंगे, फिर कुछ खेल नहीं होगा? देखिए, बिहार का विकास, मुझे क्या लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार अगर एक साथ अगर होते हैं तो बिहार का इतनी विकास होगी कि कोई सोच नहीं सकता। देखिए, मैं एक चीज बताता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं ये एक ईमानदार हैं और ईमानदारी से सब दिन रहे भी हैं। आरजेडी के साथ ये जब जाते हैं, सरकार बनाते हैं, तो आरजेडी के कुछ लोग ऐसे होते हैं कि निचले स्तर पे जा करके
छोटी छोटी जो है पैसों के लिए पैरवी करते हैं। साफ तौर से जो है ये देखिए पूरा राजभवन के सामने जो लोग खड़े हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह। पंकज सिंह, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं जी। तो क्या हो भाई, अच्छा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि हमारे नेता का जो निर्णय होता है उनके साथ उनके पूरे कार्यकर्ता रहते हैं। इसमें कहीं कोई इफ और बट है ही नहीं। वो अपने लिए थोड़ी ना सोचते हैं, वो बिहार के हित के लिए काम कर रहे थे। 18 महीने से बिहार का हित हो रहा था क्या? जो भी हो रहा परिस्थिति स्थिति देखिए, नेता के बीच में नो कमेंट। उनका निर्णय पे उनके साथ में सारी कार्यकर्ता उनके साथ है। जो बोला वो साथ है, बिल्कुल जैसा फैसला लेंगे साथ है। बिल्कुल, क्योंकि वो बिहार के हित के लिए फैसला लेते हैं ना। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह। संतोष सिंह। क्या लगता है संतोष जी, कैसा होगा? देखिए, मुख्यमंत्री जी सुशासन है। जदयू के कार्यकर्ता हैं आप? जी, सुशासन बाबू जी सुशासन बाबू है। और और गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, दबाव नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, किसी को इधर से उधर करना बर्दाश्त नहीं। भाजपा द्वारा दबाव नहीं देगी नहीं, हम लोग पहले से एनडीए में थे। पहले से हम लोग एनडीए में थे। आज हम लोग महागठबंधन में चल गए, तो पहले से हम लोग एनडीए में थे, फिर हम लोग आ गए। चले जाएंगे? एकदम जाएंगे। तो ये कुछ लगा है। आप कहाँ से आए सर? हम लोग पटने का ही हैं। कैसा लग रहा है कि बदल गया इधर से उधर का? मौसम देखिए, भीगा भीगा सा हो गया एकदम, कितना सुनहरा मौसम है। अब इससे अच्छा भी मौसम होता है क्या? नहीं, ये कैसा हुआ? अच्छा लग रहा है नीतीश कुमार के फैसले? अरे नीतीश कुमार का फैसला सड़ाखों पर है। जो फैसला लगे वो फैसला सब मान्य है, और नीतीश कुमार दबाव के राजनीति बर्दाश्त करते नहीं है। सीधा कट एक बात में बात खत्म। कौन दबाव डाल रहा था? दबाव कौन डालेगा? और जानते नहीं आप लोग दबाव डालने वाला कौन है? लालू परिवार, और कौन दबाव डालेगा? तो इनको ये 2022 में उनको पता नहीं था कि जिसके साथ दोबारा जा रहे हैं। हम लोग तो समझे कि अब कुछ सुधार हुआ होगा, लेकिन सुधार तो हुआ नहीं। वही खेला, वही चीज, वही दबाव स्टार्ट हो गया। तो हम लोग दबाव का राजनीति बर्दाश्त नहीं करते। दबाव की राजनीति बर्दाश्त। साफ तौर से ये देखिए, इस वक्त जो है पूरा राजभवन जो है भाजपा कार्यकर्ता, जदयू कार्यकर्ताओं से पटा पड़ा है। कुछ आम लोग भी हैं जो अपनी अपनी बात, जो यह सत्ता परिवर्तन खेल देखने के लिए आए हैं। तो कहा जा सकता है कि बिहार में सत्ता की जो है शक्ल बदल गई है। नीतीश कुमार तीसरी बार भाजपा के साथ हो लिए हैं और मुख्यमंत्री वही बनने के लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।